Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain, and in this particular video, it is going to be probably the most important video for main setting students, a 60-day by day planner for the main setting students. Now, why is this video right or why is it this video suited for you? देखो यार, मैंने पहले 3 मेंस खुद दिए, फिर उसके बाद उन तीनों मेंस में मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा था, तो 3 साल का वो एक्सपीरियंस। उसके बाद मुझे 3 साल हो गए हैं ट्रेन करते हुए बच्चों को, तो टोटल ऑफ 6 मेंस या 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज का कि व्हाट प्लान वर्क्स द बेस्ट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, है ना। टू द एक्सटेंट कि एक बार तो मुझे याद है कि एक रैंक आई, नेहा की रैंक आई थी, नेहा राजपूत की, एंड शी मैसेज्ड मी आस्किंग कि सर इस बार के लिए भी कोई प्लानर दिया है, बनाया है तो दे दो, आई विल शेयर इट ऑन माय चैनल, क्योंकि वो एज इट इज बच्चे फॉलो कर लेंगे तो हो जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लान, है ना। तो 60 डेज हैं अपने पास, ये 60 डेज अपने को फॉलो करना है इस पर्टिकुलर प्लान को डे बाय डे। क्या मिस्टेक करोगे आप वो बता देता हूं मैं, और इस प्लान को दिखा दूंगा फिर आपको। ये प्लान आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा अंडरस्टैंड के, या फिर एक काम करता हूँ ड्राइव पे दे दो, क्योंकि टेलीग्राम तो थोड़ा हंकी डोरी चल रहा है, तो आपको ये ड्राइव पे मिल जाएगा। नहीं तो हाँ, एक बहुत सिंपल सा आप काम कर लो, एक गूगल फॉर्म का लिंक है इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गूगल फॉर्म भाई, सॉरी पूरा लिख देता हूँ, गूगल फॉर्म का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल कर दो। वहां पे अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हो तो यू विल बी एडेड इनटू अ वेरी एक्सक्लूसिव ग्रुप, जहां पे रैंकर्स हैं, जहां पे टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, मेंटर्स हैं, टॉप ऑप्शनल के स्कोरर्स हैं, और ये पूरा 60 डेज का गाइडेड प्रोग्राम भी वहीं पे चलेगा। तो PYQs वगैरह वहीं पे लिखवाए जाएंगे, बहुत कुछ होगा वहां पे, तो प्लीज फिल दैट फॉर्म, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार AIR बना चुके हैं ऐसे ग्रुप से, मैं 3-4 साल से ऐसा ग्रुप चला रहा हूँ, तो दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज फिल दैट एट दी लाइक वेरी 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 अर्जेंट, क्योंकि हमने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए हैं। दैट बीइंग सेड, अब देखो आप 2-3 गलती करोगे इन 60 डेज में। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा डरता है बच्चा, है ना, फोमो में रहता है, गिव अप कर देता है कि भाई सर इस बार तो नहीं हो रहा है। आई नो समबडी कि सर प्रीलिम्स हो गया लेकिन मेंस तैयार नहीं था, तो सोच रहा हूँ अगला मेंस दे दूं, और मैंने डांट दिया कि भाई तू कैसी बात कर रहा है, मुश्किल से नंबर आता है किसी का मेंस सीखने का, प्लीज राइट मेंस, है ना, वर्क हार्ड ऑन मेंस। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करने की। जो प्रिपरेशन होता है उसमें हमारी स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। तो एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं करेंगे, वी विल डू अ वेरी वेल सूटेड स्ट्रक्चर्ड तैयारी। डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे कौन से दिन क्या 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 पढ़ना है, क्या 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 करना है, उस पर बहुत ही एग्रेसिवली तैयारी करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये प्लान फॉलो कर लेना है डिट्टो एज इट इज, एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है भाई। इसमें मैं तीसरी गलती जो आप करोगे वो आप करोगे कि आप GS एसए ऑप्शनल इनको बैलेंस आउट नहीं करोगे, तो ये दिक्कत है एक, जो इम्बैलेंस की दिक्कत है। तो अगेन इस प्लान को फॉलो कर लोगे, दैट विल आल्सो बी सॉर्टेड। इस प्लान को फॉलो करने के लिए एक ही प्रीरिक्विजिट है, दैट इज 12 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड हार्डवर्क। अगर आप 12 घंटे अपने हार्डवर्क को दे रहे हैं, सॉर्टेड, नथिंग, है ना। 12 घंटे में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मेन सीखने का मौका मिला तो 12 आवर्स तो आप दोगे। तो ये 12 आवर्स अगर आप दे रहे हो, देयर आर 13,343 स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग मेंस दिस ईयर। इसमें से कम 6000 लोग पहले गिव अप कर देंगे। तो बस गिव अप मत करना, इस प्लान को फॉलो करते रहना। एक जो बहुत बड़ी गलती आप वो करोगे कि आप रिवीजन नहीं करोगे टिल दी लास्ट। तो मैंने मेक श्योर किया है कि इस प्लान के अंदर मैं 3 फेज इंक्लूड करूं, है ना, एक पूरा कवरेज का और 2 रिविजन्स के, सिमुलेटर वगैरह सब इंक्लूडेड है इसमें। तो मैं आपको दिखा देता हूं प्लान एक बार, और ये प्लान आपको मिल जाएगा जैसे आप ये गूगल फॉर्म वगैरह भरोगे वहां पे मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गूगल फॉर्म तो भर ही देना, ठीक है। दिस विल बिगिन ऑन दी अपकमिंग मंडे। आप जब भी वीडियो देख रहे हो मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ। दिस इज द प्लान, द मेंस 2026 60-day प्लान है बाय अंडरस्टैंड यूपीएससी। एंड मैं वही बता रहा हूँ आपको, मुझे बहुत मतलब ठीक है ना, अच्छा एक्सपीरियंस है ये मेंस की प्लानिंग करने का, बच्चों को एग्जीक्यूशन कराने का। हम खुद कॉन्कर में सेम एजेंडा से तैयारी करवाते हैं, सेम प्लान से तैयारी करवाते हैं। जिस डेट पे यहाँ पे प्लान खत्म हो रहा है उसी डेट पे कॉन्कर में प्लान खत्म हो रहा है। तो कॉन्कर में जैसे ऑलरेडी मैं पूरा GS3 लगभग लगभग करा चुका हूँ। GS3 का एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट करा चुका हूँ। साइंस एंड टेक एनवायरमेंट अगली 3 से 4 क्लासेस में हो जाएगा। सो आई एम ऑलमोस्ट डन बाय द टाइम दिस प्लान स्टार्ट्स, वी आर डन विद GS3 इन कॉन्कर। तो मुझे पता है कि वो कैसे लेके चलना होता है, किस तरीके से पढ़ाना होता है, क्या वो प्लान है, मैं वो डिलीवर करता हूँ हर साल। वी आर दी ओनली वन जो अपना प्रोग्राम टाइम पे खत्म करते हैं। वी आर दी ओनली वन जो बच्चों को उस टाइम लिमिट में चारों GS और इससे खत्म करा के देते हैं कॉन्कर में, है ना। एंड आर ऑप्शनल टीचर्स आर आल्सो डूइंग द सेम, चाहे वो सोशो हो, एंथ्रो, PSI हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, 5 ऑप्शंस में हम ये चीज डिलीवर कर रहे हैं कि टाइम से बिल्कुल खत्म करा के दे। उसी के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर प्लान को मैं आपको दे रहा हूं। डन है, देख लो एक बार प्लान, समझ लो क्या है, ताकि आपको उस बात पे एकदम ब्रिलियंट अंडरस्टैंडिंग रहे। देखो, सो फॉर एग्जांपल व्हेन वील स्टार्ट विद GS3 ऑन द 22 जून मंडे। इससे पहले अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया। तो जैसे मान लो जो कॉन्कर वाले बच्चे हैं आप लोगों का, जो भी कॉन्कर के बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो मेंस है वो कॉन्कर में हो गई ऑलरेडी, आपका GS3 से पहले खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको फिर कुछ नहीं करना, बस आपके लिए रिवीजन या फिर PYQ राइटिंग का ही है। आपको तो GS4 हो जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। खैर, मैं बाकी बच्चों के लिए बताता हूँ जो कॉन्कर का पार्ट नहीं है, खुद से करना चाहते हैं, व्हाटएवर बी द केस। एग्रीकल्चर
उस दिन एग्रीकल्चर की पीवाईक्यूज लिखिए, तो मैं स्पेसिफिकली पर्टिकुलर डे के टॉपिक दूंगा। जैसे डे 1 पे एग्रीकल्चर के क्रॉपिंग पैटर्न, लाइफ स्टॉक, ये कैटल रियरिंग, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दूंगा। फिर अगले दिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लैंड रिफॉर्म्स, एमएसपी वाले टॉपिक्स दूंगा। तो बिल्कुल क्लियरली डिवाइडेड टॉपिक्स में आपको बताऊंगा। फिर जब इकोनॉमिक्स आएगा तो वही 4 टॉपिक्स हैं, प्लानिंग, ग्रोथ डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड बजटिंग, तो वो 4 टॉपिक्स दूंगा। फिर ऐसे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, फिर इंटरनेट सिक्योरिटी, डिजास्टर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, है ना। ये इस तरीके से मैं आपको टॉपिक्स डिवाइड करके देता रहूंगा, एंड देन डेली पे आपको टाइम मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज के पीवाईक्यूज भी लिखने का, राइट। इसके पैरेलली आपको क्या करना है, अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है। तो ऑप्शनल किस डेट से किस डेट तक, सबसे पहले आपको पेपर 1 सेक्शन ए करना है, फिर सेक्शन बी पेपर 1 का, फिर पेपर 2 सेक्शन ए, फिर आप पेपर 2 सेक्शन बी करेंगे, हर उसके बाद एक एफएलटी लगाएंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शनल साइड बाय साइड चलता रहेगा। मैंने इसमें ऑब्वियसली डिटेल नहीं डाली है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल क्या है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है। तो बच्चे क्या गलती करेंगे, पेपर 1 सेक्शन को सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, वही जाके बच्चों का मिड जुलाई में खत्म होता है। बिल्कुल नहीं करना है ना। तो मेक श्योर दैट बाय द मिड ऑफ जुलाई तो आप अपना पूरा एक पेपर कंप्लीट कर चुके होंगे एंड अपने 2 जीएस पेपर कंप्लीट कर चुके होंगे। भाई आप ये डेट देखो, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जुलाई तक आपके जीएस 3, जीएस 4, 4 एसेज एंड एंटायर पेपर 1 ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने ये कंप्लीट कर दिया तो मतलब यू आर टॉप नॉच क्वालिटी इन द रेस, राइट। तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज। तो इस तरीके से देन वी विल बिगिन विद जीएस 4। अगर आपको दिख रहा हो तो जीएस 4 के टॉपिक्स, उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या बताना है, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इस ग्रुप में आपके रैंकर गाइडेंस रहेगी, तो आपको हर टॉपिक पे आपको क्या फोकस करना है वो भी हम बताएंगे, राइट। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस। व्हेन आई से कि आपको इस पर्टिकुलर दिन ये कवर करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एग्रीकल्चर कवर करना है किसी एक पर्टिकुलर दिन पे, तो उस दिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके एग्रीकल्चर के शॉर्ट नोट जो भी आप लास्ट में रेफर करने वाले हो वो रेडी हो जाए। ये आपको बिल्कुल एकदम मेक श्योर करना है। जैसे अगर आप चाहो तो मैं आपको एक एग्रीकल्चर के शॉर्ट नोट्स दिखाता भी हूं कि आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। लेट मी जस्ट शो देम टू यू। जैसे ये है ना, दिस इज द शॉर्ट नोट्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये 20 पेज में हमने नोट्स बनवाए थे, तो ये 20 पेजेस में हमारा पूरा एग्रीकल्चर डन है। तो आप कोई भी टॉपिक उठाओ, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, है ना। तो स्टोरेज की नीड क्या है, उसके सारे डेटा जितने भी आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, करंटली क्या इश्यूज चल रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज का क्या डेटा है, ओवरऑल स्टोरेज सिस्टम में क्या इश्यूज हैं, देन गवर्नमेंट स्टोरेज को लेके क्या कर रही है, एंड वे फॉरवर्ड क्या होगा, इंक्लूडिंग द कमिटीज एंड ऑल द एनरिचमेंट्स, कमिटी, इंटरनेशनल जो एग्जांपल होगा, और एफसीआई की रिकमेंडेशंस। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत शॉर्ट में एक पेज से भी कम में आपका स्टोरेज पूरा हो गया। फिर इसी तरीके से जैसे ट्रांसपोर्ट का डेटा, इंपॉर्टेंस क्या है, देन पूरे आर्ग्यूमेंट्स उसके, करंट में क्या चल रहा है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, आगे क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल केस स्टडी क्या है, मतलब नेशनल इंटरनेशनल केस स्टडी क्या है। इसमें इंटरनेशनल भी है और नेशनल भी इसी तरीके से आपको हर जगह मिल जाएगी। सिमिलरली मार्केटिंग, नीड क्या है, करंट में क्या चल रहा है, चैलेंजेस क्या है, इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या ले रखे हैं, एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी एंड वे फॉरवर्ड। तो हर चीज में इस तरीके से आपको अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। तो जैसे 20 पेज में पूरा एग्रीकल्चर डन हो गया, आप बोलोगे तो हम इसको डलवा भी देंगे, आप देख भी सकते हो, यू कैन हैव अ लुक। ये हम कॉनकर में, ये पूरा मेरी क्लास नोट्स हैं कॉनकर के, तो बच्चों ने क्लास में ये बना दिए हैं, एंड देन इसको ही आप रिवाइज करना है। अब मान लो आपके पास 20 पेजेस ही हैं एग्रीकल्चर के, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू रिवाइज। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका शॉर्ट नोट जो है वो इस पर्टिकुलर प्लान के टाइम पे रेडी हो जाए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स ही आपको हेल्प करेंगे बाद में। कब बाद में, यहां पे, जब आपको मान लो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर जीएस 3 रिवाइज करना है। ये जीएस 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे बस हल्का सा चेंज करना है, ये 3 एंड 4 है। तो जैसे 2 दिन के अंदर मान लो आपको जीएस 3 रिवाइज करना है, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्लियर है बात। तो खैर व्हाट आई वाज सेइंग इज जीएस 3, फिर जीएस 4 करेंगे, फिर जीएस 1 करेंगे। जीएस 1 थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने उसको 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। देन जीएस 2 इसी तरीके से मैंने बहुत स्पेसिफिकली डिवाइड किया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल स्ट्रक्चर, ये पहले 2 टॉपिक हैं जीएस 2 के। फिर एसओपी मतलब सेपरेशन ऑफ पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, दोनों मिला, ये मिला के 2 टॉपिक बनते हैं, लेकिन मैंने इसको एक दिन में कवर कराया है। फिर आरपी प्लस बॉडीज में कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैचुटरी, है ना, ये वाले। इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक टॉपिक है जिसमें डेवलपमेंट स्ट्रक्चर की बात करता है, एनजीओज एंड एसएचजीज। फिर यहाँ पे आप देखोगे सोशल जस्टिस को 2 दिन दिए हैं, यहाँ पे आप देखोगे फिर गवर्नेंस का जो एक टॉपिक ऊपर आ गया, एक टॉपिक नीचे आ गया, देन आपके 3 दिन आईआर को। तो इस तरीके से साथ में आपको इस ग्रुप में पीवाईक्यूज मिलते रहेंगे, वो पीवाईक्यूज आपको टाइम मैनर में लिखने हैं, टाइमली मैनर में लिखने हैं। एंड आप अपने ऑप्शनल के लिए मैंने बाद में यहाँ पे 4 दिन आपको एक्स्ट्रा भी दिए, कि मान लो किसी को किसी पर्टिकुलर दिन ऑप्शनल के सेक्शन में ज्यादा टाइम देना पड़े तो वो वहां पे दे सकता है। देन वी मूव टू फेज 1 खत्म हो गया, तो यहाँ पे जीएस 1 का रिवीजन 2 दिन, 2 का रिवीजन 2 दिन, 3 का रिवीजन 2 दिन, 4 का रिवीजन 2 दिन, साथ साथ में इन्हीं 2 दिन में पेपर 1 सेक्शन ए, पेपर 1 सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए, पेपर 2 सेक्शन बी, इस तरीके से, राइट। ये आपको रिवीजन में मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको सिमुलेटर लगाना है। तो आप ये बात समझ रहे हो, बाई द एंड ऑफ, और हर जीएस के कंप्लीशन के बाद आप देखोगे मैंने 2-2 ऐसे लिखवाए हैं, 2 एसेज, 2 एसेज, 2 एसेज, 2 एसेज, है ना। तो बाय द 4th of August
बाय द 4th ऑफ अगस्त। मैं कॉन्कर में भी यही करा रहा हूँ और हमारे ऑप्शंस में भी यही हो रहा है कि बाय द 4th ऑफ अगस्त इज द डेडलाइन इन आवर हेड। 4th ऑफ अगस्त तक हमें ट्राई करना है कि हम अपने जीएस 1 2 3 4 एसए एंड ऑप्शनल पेपर 1 ऑप्शनल पेपर 2 ये सब की सब जो 7 पेपर्स हैं इनको वाइंड अप कर दें बाय द 4th ऑफ अगस्त। जो भी हमें नोट्स बनाने जो भी करना है वो 4th ऑफ अगस्त तक हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक फेज ऑफ रिविजन आएगा, द फेज 2 ऑफ रिविजन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, द फेज 2 ऑफ रिविजन विच विल स्पैन फॉर 3 and 2। तो ये आपका 8 दिन का फेज 2 का रिवीजन रहेगा जिसमें आपको अपना पूरा जेएसएन ऑप्शनल रिवाइज करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने 4 दिन दिए हैं जहां पे मैंने पढ़ाई के लिए कुछ नहीं बोला। इन 4 दिन आपको बस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग, सिमुलेटर लिखना है, एफएलटीज लिखना है। जैसे आप आगे लिखोगे एक्चुअल पेपर में एसए जीएस 1 2 3 4 एंड बाद में ऑप्शनल, ऐसे यहाँ पे एसए जीएस 1 2 3 4 एंड बाद में ऑप्शनल। तो ये 4 दिन में आप ये 7 के 7 पेपर्स लिख दोगे तो फिर आपका कभी पेपर छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में, ये बात पक्की है। इसके बाद आपको ऑप्शनल को टच नहीं करना है। दिस इज 16th ऑफ अगस्त, यहाँ पे आपको ऑप्शनल को छोड़ देना है। 4 दिन सिर्फ जीएस और एसए के रिवीजन को देना है। उल्टा शुरू करेंगे इसमें 4 3 2 1 पे जाएंगे क्योंकि 1 एंड एसए बहुत जल्दी है, फिर 2 फिर 3 फिर 4, राइट, एंड देन वी विल राइट द एक्चुअल पेपर्स। ऑप्शनल का कहां रिवीजन करें फिर सर थर्ड टाइम? तो समझ रहे हो ये थर्ड रिवीजन हो गया, मतलब थर्ड फेज हो गया। ये सेकंड फेज, ये सिमुलेशन फेज, ये आपका थर्ड फेज, एंड जो ऑप्शनल का रिवीजन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है वो यहाँ पे होगा, जो आपको ब्रेक मिलेगा 5 दिन का। इसमें बहुत तसल्ली से ऑप्शन का रिवीजन होगा आपका, तो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शनल का रिवीजन, तो इस तरीके से आपका ये पूरा 60 डे का जो प्लान है ये पैन आउट करता है। 60 डेज मतलब यहाँ तक है बेसिकली 20 अगस्त तक। तो इट इज स्टार्टिंग ऑन 22nd एंड एंडिंग ऑन 20th ऑफ अगस्त। वी हैव द एग्जैक्टली 61 डेज टू कंप्लीट दिस एंटायर प्लान। क्लियर है भाई? बात समझ में आई सबको? अब प्लीज मेक श्योर करना कि आप या तो खुद से कर रहे हैं या तो किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, बट आप इस चीज को कर रहे हैं। डू नॉट ओवर फोकस ऑन वन थिंग, है ना। बस एक चीज ये करना कि एक ही चीज पे बस स्टक होके मत रह जाना कि मैं तो अपना जीएस 4 ही बहुत अच्छा कर दूंगा। सर बहुत अच्छा कर दोगे तो भी कितने नंबर आ जाएंगे? 130 आ जाएंगे, बाकी खराब नहीं होने चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप बैलेंस आउट कर रहे हो, है ना। प्लीज मेक श्योर दैट आप बैलेंस आउट कर रहे हो। इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इतनी मेरी रिकमेंडेशन है आपको, बाकी कुछ नहीं। ये प्लानर, गूगल फॉर्म एंड ये शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको डलवा देता हूं, ये प्लीज आप एक बार देख लो, मेक श्योर करो दैट यू स्टार्ट राइटिंग। ओके, दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट। इसके साथ आप जहां भी कोई टेस्ट लिखना चाहते हो या फिर जैसे हम कॉन्कर एडवांस में हर ऑल्टरनेटिव 10 आंसर लिखवा रहे हैं, तो जैसे कॉन्कर एडवांस के बच्चे ऑलरेडी 50 आंसर्स लिख चुके हैं, है ना। 50 आज, बल्कि वो 60 लिख लेंगे, तो ऑलरेडी बाय द टाइम दिस वीडियो गोज वो 60 आंसर लिख चुके हैं, मतलब कि 3 एफएलटी ऑलरेडी दे हैव रिटन 3 एफएलटीज, द कॉन्कर एडवांस वाले स्टूडेंट्स, है ना। तो प्लीज वो भी है तो आपका कंपटीशन ही है ना, तो आप भले कॉन्कर से करो या नहीं करो, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप उतना मेहनत डाल रहे हो। इफ आई पुटिंग इन दिस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क नोबडी कैन बीट यू। आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज मुझे बताओ, गूगल फॉर्म में भर दो। आपको कुछ भी जो मेन सेटिंग बच्चा उसके लिए तो हम हमेशा मतलब बहुत ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि हमें पता है कि 60 दिन कुछ भी नहीं होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस, प्लीज मेक यूज ऑफ इट। आपको फाइनेंसिस का इशू आ रहा है, आपको कोर्स खरीदने में कुछ इशू आ रहा है, कॉन्कर खरीदने में कुछ हो रहा है, प्लीज रीच आउट करो, वी विल हेल्प यू, वी विल ट्रूली हेल्प यू। वी ऑलवेज डू दैट, वी एवरी ईयर डू दैट, है ना। बहुत सारा बच्चा लिख रहा है कॉन्कर से, मींस प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू नीड सम हेल्प टेक इट, क्योंकि बार बार मौके नहीं आते। दैट इज माई ओनली थिंग। बाकी ये वाला पूरा प्लान चलेगा, ये फ्री इनिशिएटिव भी चलेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी और दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज डालो कमेंट्स में एंड आई विल एड्रेस इट। ओके, चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। गूगल फॉर्म भर दो प्लीज, डिले मत करना, जल्दी से ग्रुप बनाने। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। दिस plan will be your ticket to the year that you deserve, that you want, and that you have always dreamt of. Thank you so much. Let us understand mains, because it is only after we understand we conquer. Thank you so much, Satyam. Till we meet again. Thank you.